एंड बाय द वे जॉब कैन एंड एनी गिवन डे, एनी डे. ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं. इफ यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी means you're not going to be rich, you're only managing your poverty. If you are making money while you are asleep, only then you can be rich or you can be sorted in your life. डू यू फील कि जहाँ हंगर नहीं होता या जो ज़्यादा प्रिविलेज होते हैं दे डोंट गो दैट फार? जिस बंदे के सर पे बोझ ही नहीं पड़ रहा, सारी रात पार्टी करता है दोस्तों के साथ, बाप ने पेट्रोल डलवा दिया, गाड़ी दे दी, एंड देन ना घर की ग्रोसरी करने का प्रेशर है, माँ बाप ने जो कमरा दिया हुआ है वो किंग की तरह वहाँ पे रह रहे हैं. दैट इज़ व्हाट वी कॉल कि पीपल गेट स्पॉइल्ड रॉटन बिकॉज ऑफ the privileges and no pressure of survival. Exercise is highly underrated. Stretching is highly underrated. Oh yes. Right? Sleep is highly underrated. Oh yes. Positivity is highly underrated. Self-development is highly underrated. And what is overrated? Scroll, bitching, गालियाँ निकालना, negativity. Okay, so your experience in India, I have seen your LinkedIn profile, but how was that experience? अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. I'm good. Thank you so much. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गिविंग अस योर टाइम, वो भी इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में. आई नो आप 2 दिन के लिए कराची आए हैं, पर आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया. My pleasure. Okay, so I'll start with, since I have watched some of your podcasts जो आपने एज अ गेस्ट दिए हैं, and I've understood some interesting things about you, and I really want to those I want to know areas. that as well. Okay, so the first question is, what kind of people you like to work with, or maybe what kind of people you never want to work with, or will never hire in your team? अच्छा, नेवर वाली बात तो मैं नहीं करूँगा बिकॉज देर इज़ हरफ आखिर जिसे कहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता. एंड ओपिनियंस डू चेंज व्हेन द पीपल चेंज देमसेल्व्स, सो आई गिव पीपल लिबर्टी टू चेंज. सो ये तो मेरे लिए एक्सट्रीम हो जाएगी कि मैं इनके साथ नहीं काम करना चाहता, या किस किस्म के लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ उसमें आ सकते हैं जिनकी इंटेग्रिटी, इंटेंट हाई होती है, और टैलेंट इज़ हाईली ओवररेटेड, इंटेंशन इज़ द रियल थिंग. सो आई पर्सनली फील कि टैलेंट तो काम तो मैं करवा लूँगा, Okay. बेसिक स्किल सेट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, अपने आप को काम में फेंकने की, थ्रो करने की इंटेंशन, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और पॉजिटिव इंटेंट होनी चाहिए. अगर बंदा, आई माइट थिंक कि अगर कोई इंसान बहुत ही नेगेटिव है और इज़ नॉट रेडी टू चेंज, तो मोमेंटेरली मैं कहूँगा कि मैं शायद उनके साथ काम ना करूँ, बट आई वुड स्टिल नॉट से कि मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूँगा. हो सकता है कि उनको थोड़ी और ठोकरें लगे दुनिया में और वो सही हो जाएं, क्योंकि मार पड़ती है तो इंसान सही हो जाता है. Wow, that's a very good perspective. But I think pessimism, that is what you said, कि अगर पेसिमिज्म भी मोमेंटरीली होता है, ये ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ परमानेंट फीचर. वी कैन नॉट बॉक्स आवरसेल्व्स इन कि जी मैं बहुत कुछ लोगों में तो परमानेंट फीचर होता है, मुझे ऐसा लगता है. नहीं होता, चेंज हो सकता है. आई हैव इवॉल्व्ड माई सेल्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड इम्प्रूविंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ एंड हेल्पिंग अदर्स टू इम्प्रूव थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. सो आई डोंट थिंक नहीं हो सकता. सो आई एम वेरी फ्लेक्सिबल इन थिंकिंग दैट एनी वन एंड एवरी वन, इफ दे वॉन्ट टू, दे कैन चेंज देमसेल्व्स. And the people you want to work with are the people who have got right attitude, intention, passion. हाँ. पैशन बहुत ज़रूरी है. पैशन बहुत ज़रूरी है. अगर पैशन ना हो तो पैशन डालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता मुश्किल काम है. है. और जो लाउजी, लेजी, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो भी अगेन वो भी टेम्पररी फेज है. अगर वो उससे बाहर आ जाएंगे तो यार आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं. आप तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं. ओके, सो योर एक्सपीरियंस इन इंडिया, आई हैव सीन योर लिंक्डइन प्रोफाइल वेयर यू हैव वर्कड फॉर इन इंडिया फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? That was a short-term assignment from Tetra Pak. It was, a lot of Indians, you don't agree and you don't believe that I did it. I actually worked there for 2 months. मैंने ऐसे थोड़ी You've got LinkedIn. big amount of Indian audience back Yeah, on yeah, Instagram. Yeah, and they giving a lot of pushback कि जी ये कैसे हो सकता है, एक पाकिस्तानी कैसे आके हमें बता सकता Which है. year? This was 2000. मुझे याद इसलिए है कि मेरी बेटी पैदा होने वाली थी जो अभी लम्स में पड़ रही है. She was about to be born in December. And I was there in 2006 के I think जून और जुलाई होगा. अब ये चेक कर लीजिए, जो रमज़ान का महीना आया था ना 2006 में, पूरे रमज़ान के रोज़े मैंने वहाँ रखे थे. Oh, lovely.
And how was the It experience? was very, very good. I found lifelong mentors over there. अभी आशीष सिंह हैं, मैं उनसे मिलने के लिए गया हुआ था in America. Actually, we were traveling within America and Canada just August में. तो मैंने अपने बच्चों से उनको मिलवाना था. So we took them to Harvard, MIT, and we went and met Ashish. Ashish is Bain Consulting के managing director थे उस ज़माने में वहाँ पे. And now he is living a semi-retired life. He's served on the board of Bain Consulting Global. Now he's works like 1 or 2 days a week, and he gives consultancy. So he does not work full time. He's 60 plus. He's retired. He's very sorted. His wife is also Harvard grad. Both are Harvard MBAs, and very inspiring story. Son of a pilot who is a Sikh. So I brought those. मैं करतारपुर गया था, उन्होंने एक येलो कलर की वो जो चादर डालते हैं वो मुझे दी थी स्पेशलाइज्ड. उन्होंने कहा इट्स अ सेक्रेड वन. आई फोल्डेड इट, टुक इट विद केयर एंड गेव इट टू आशीष, एंड ही टुक इट एंड ही पुट इट इन फ्रंट ऑफ हिज मम्स photograph, and he said कि मेरी mother कि she's not alive anymore, so she, you know, Ashish is unbelievable. So I found him over there. One of my biggest gain out of India was that. And secondly, I had the opportunity to work with my other Tetra Pak colleagues from all over the world flying in. Since I was in Pakistan, so they just put me for 2 months over there. Everyone was coming back and forth कि हम every 10 days या 15 days में जो मीटिंग होती थी उसमें वो लोग मतलब कोई स्वीडन से आ रहा है, कोई इटली से आ रहा है, कोई डिफरेंट और कंट्री से आ रहा है, कोई ब्राज़ील से आ रहा है. It was all about white revolution. But what I realized was what I learned, and the humility that I learned from Ashish and all other Bain Consulting के लोग जो कि Tetra Pak के लिए काम कर रहे थे as a consultant, power of preparation. आशीष वुड से कि मैंने कौशिक एक और था वो भी हार्वर्ड ग्रेड था, उसने कहा आई विल सिट विद हिम इन द कार एंड आई विल प्रिपेयर, एंड कैन यू बिलीव दिस, उसका इम्प्रेशन अभी तक क्या है. दिस इज़ लाइक 20 years, ऑलमोस्ट द सेम टाइम. अभी मेरी एक मीटिंग, बिजनेस मीटिंग थी, वन ऑफ माई सेल्स हेड्स, मैंने उसे कहा यार वी आर गोइंग टू मीट द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप, सो तुम एक काम करो मेरे साथ गाड़ी में बैठो. और वो मुझे वैसे ही तैयार कर रहा था जैसे आशीष सिंह वॉज गेटिंग रेडी फॉर सर्टन मीटिंग्स विद आवर टॉप मैनेजमेंट. सो unknowingly I've just popped up in my head. I learned that from him and I still do it. There is no shame in preparation. I lower my guards, I lower my ego, and I tell my team मुझे सिखाओ, मुझे समझाओ. मुझसे क्वेश्चंस करो, क्या पता मीटिंग में जो वो क्वेश्चंस आए. वो ये होता है कि वो प्रिपेयर करते हैं फॉर आवर्स and data and everything. Then they tell me कि this, and then I tell them कि यार मैं इसको, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं पहले पॉइंट को पहले बोलूँ, दूसरे को बोलूँ, what would they want to hear. जो भी आपके काउंटर पार्ट जो आपसे बात कर रहे हैं वो सुनना चाहते हैं, आपने वो बात करनी है, बट आपने अपना मैसेज भी देना है. सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स विच वुड मेक द अदर पर्सन हैप्पी एंड अटेंटिव and catch their attention, and then I put my own thing, and generally things work. We underestimate the power of preparation so many times. 100% power of preparation is everything there is. Content creation के केस में भी I was attending this session of Irfan Juneja. I don't know if you know Irfan Juneja. So what he said was कि आप कैमरा का जब आप उसको ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करने से पहले और वो बटन प्रेस करने से पहले जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, वो ही रिफ्लेक्ट करेगी बाद में. तो तुम्हारी स्टोरी टेलिंग कैमरा में कैसी है वो बाद में पता चलेगा. तुमने प्रेपरेशन कितनी की है, किताब पढ़ी है, कंटेंट कंज्यूम किया है, स्क्रिप्ट कैसी लिखी है, रिसर्च कितनी की है, ये सब ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि तुम रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा फोकस करो. बिकॉज वी प्रायोरिटाइज रिकॉर्डिंग. अच्छा कैमरा कैसा, अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा लाइट्स कैसी हैं, हम इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि हम अपनी रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग पे ध्यान दें. तो आई थिंक इट गोज़ एवरीवेयर, इवन इन द जॉब इंटरव्यूज एज वेल. यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल. Job interview में the defining moment is when you come prepared. When you don't come prepared, you say, oh, sorry, I have not researched. Then say, what are you here for? Because somebody has actually called you in for the interview and then you're not even ready for that. So it's, one should not reflect कि जी मैं तो बिल्कुल खुद ही उठ के आ गया हूँ and I'm natural. There's nothing natural in life. Everything has to go through a certain process of development and evolution. देखिए recency factor is important. कैमरा कैसा है, लाइट कैसी है, मेकअप कैसा है, दैट इज
that is the recent factor. But the historical factor is also very important. If you're not worked on your health and if you're not worked on your fitness for years or months, how would you look good even with your makeup? So, and how would you fit into your suit? So that's very important. So I personally feel I'm working on my own book. It's called 30 Seconds Window to Success. But there are around 3,000 30 seconds window of success in a day. How many do we avail? None. So, or few, or after many days or years, you get that opportunity. Oh, perfect moment, picture perfect, elevator pitch, love at first sight, first impression, ये सारा कुछ हो गया. लेकिन ये सारा कब हुआ? जब आपने उसके लिए अपने आप को कई साल प्रिपेयर किया था. माइक टाइसन का एक पंच जो है ना, वो 30 सेकंड के अंदर जो मारता है और नॉकआउट करता था, वो उस 30 सेकंड में नहीं था. उसके पीछे 30 महीने की प्रिपरेशन और उससे पहले उसकी लाइफ लॉन्ग हार्ड वर्क. Everything counts. Only then those small moments of success matter. So recency factor and historical factor both come in handy. तुक्का तो एक बार लग सकता है, बार बार नहीं लगता, दोबारा तो नहीं लग सकता. वो भी एक बार किसी का लगता है, हर किसी का नहीं लगता. ऑफ कोर्स. इंडिया वाली बात पे मुझे एक बात बताएं, बिकॉज फैमिली की तरफ से थोड़ी सी रिजर्वेशन आ सकती है ना कि यार डर लगता है कि यार मत जाओ, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, उन दिनों में ना हालात इतने बुरे नहीं थे इंडिया के. जो 2006, करंट जो गवर्नमेंट है, इनका थोड़ा सा नैरेटिव इज लाइक एंटी पाकिस्तान है. ट्रेडिशनली वी वर in the same region, two religions but two nation theory, whatever, but we knew, and wherever we go, I think इतना आना जाना भी easy था. 2006 में 2006 में मैंने ये वाला किया. 2007 में हम अपने टेट्रा पैक के अबाउट 400 एम्प्लॉयज़ को इंडिया लेके गए इन 2 बैचेस. हमने वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच किया, टेट्रा पैक इंडिया, टेट्रा पैक पाकिस्तान का. दिस वॉज 2007-6 में मैं जब गया, तो आप अंदाजा करें कि दे गेव अस द वीजाज फॉर होल टेट्रा पैक. So it was quite possible. Things were pretty. India was right now India and the India back then is two kinds of India. मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ. डॉक्टर जाकिर नाइक इज़ pretty big in India and maybe he's rather big in rest of the world. So I used to listen to him. मैं वहाँ गया तो मैंने लोगों से बात की कि यार जाकिर नाइक आपके बड़े, तो a lot of people did not know about him. मैंने कहा पाकिस्तान में हर बुक स्टोर पे उसकी वीडियो मिलती है. So he was pretty big in Pakistan. इंडिया में भी हो गया, लेकिन उस वक्त रेगुलर लोगों को नहीं पता चल रहा. बट आई डिस्कस्ड अबाउट द रिलीजन एंड आई जनरली डोंट डिस्कस रिलीजन. मेरा एक रूल ऑफ थंब है. आपने मुझे भी मैसेज या एग्जैक्टली मैंने आपको भी बताया था. लेकिन उस वक्त मैंने ऐसे कोई बात की प्राइवेट डिस्कशंस में कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिलीजन इज दिस, कि देयर इज ओनली वन गॉड इन योर रिलीजन एज वेल, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ गॉड्स, सो मेन विष्णु एंड ऑल दैट स्टफ. तो एंड पीपल वर लिसनिंग टू मी. अब कोई बोल के दिखाए इंडिया में, कोई मुस्लिम करे, नहीं हो सकता. उस वक्त देवर, एंड आई केम बैक एंड आई सेड दे आर सच टॉलरेंट नेशन. What has happened to that tolerant nation now? They may have grown in business wise, but I felt very comfortable discussing about the politics and religion, which I do not talk about ever. Lekin privately I was discussing, and people were pretty okay. And I've got great friends working in other parts of Tetra Pak, Samsung. We meet. एंड जनरली वी कनेक्ट द मोस्ट. लैंग्वेज एक है, फूड एक जैसा खा रहे हैं, बातें एक जैसी कर रहे हैं, फिल्में एक जैसी देखते हैं, वो हमारे ड्रामे देखते हैं, हम उनकी मूवीज देखते हैं. सो देयर आर सो मेनी कॉमनैलिटीज. बट स्टिल गिवन अ चांस, वुड एनी इंडियन नाउ ट्रैवल टू पाकिस्तान? Would any Pakistan would want to travel to India? Back then it was yes. Now I think, I don't know if it's going to ever get I don't normalized. think it's about people, it's about current government mainly, or the stakeholders or the position power holders, because I feel people are same still. You can't say कि people लोग ही बिल्कुल बदल गए हैं. I traveled to India in 2008. I was 12 years old और मेरे दादा का background वहाँ से है. तो दादा के जानने वाले and relatives, we met them. We spent like 25 days there. We were there for almost a month and कुछ नहीं बदला हुआ लगा मुझे. Exactly.
लोग वही थे, खाना पीना हाँ थोड़ा सा डिफरेंट, चलो यार डोसा है हल्की फुल्की चीज़ें अलग है, बट लैंग्वेज वही है। वी शेयर सेम इमोशन, वी शेयर सेम स्टोरीज। तो मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं लगा मैं था। आपको क्या बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी इंटरनेशनल ट्रिप किया, दैट इज़ इंडिया। दैट वाज 1997, अच्छा। मई 1997। ये यही मंथ बन रहा है, कैसी अजीब सी बात है। आई वॉज वर्किंग फॉर लिंटर्स, नहीं, मई 1998, मई 1998, नहीं, मई 1999, क्यों उसके बाद मेरी शादी हुई थी उस दिनों में। जनवरी मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरे 4। सो मई 99 में आई गो टू इंडिया एंड आई टेक अ फ्लाइट फ्रॉम कराची to Delhi, right? To Bombay. So, and when I take a flight, I see a lady. Her name is R. Rahman. She was my first ever Indian interaction, and she was the air hostess. अब मैं आपको बड़ी मज़ेदार स्टोरी बताता हूँ. And I could not forget her. I said कि आपका R. Rahman, are you Muslim? She said no. I'm Rajshri Rahman. I'm Indian Air में वो air, और पाकिस्तान में इंडियन एयरलाइन आया करती थी उस वक्त, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ. And I said, I want to know more about this country, and I've been watching in movies. I'm going to India for the first time. I'm going to any country for the first time. And she once she served, she came and sat with me. And क्योंकि जहाज़ ऑलमोस्ट 50% बिजनेस क्लास थी, वो खाली थी, मैं बैठा हुआ हूँ. एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट हर स्टोरी. फास्ट फॉरवर्ड 2004 है, एंड 2004 में एंड आई एम अगेन गोइंग टू गोवा, क्योंकि टेट्रा पैक इंडिया ने वहाँ पे गोवा में एक कस्टमर डे किया, और आर पाकिस्तानी एमडी सेड कि यू नीड टू गो ओवर देयर बिकॉज यू गोना बी मैनेजिंग द इवेंट. जाओ वहाँ पे और सीखो कि पूरा इवेंट कस्टमर डे कैसा करते हैं, बिकॉज दे वर मैनेजिंग बिगर इवेंट्स. मैंने कहा ठीक है. वेंट टू गोवा, एंड गोवा से फ्लाइट पकड़ी बॉम्बे की, एंड आई सी अ लेडी, द सेम लेडी, 1999 and 2004. And I just go and tell her, मैं निकल रहा हूँ. एंड आई जस्ट टेल हर कि अब इसलिए कि हम बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे, और उसी में वो करिश्मा कपूर उनकी जो एक्ट्रेस थी वो बैठी हुई थी. एनीवेज शी पास्ट, लोग उसको देख रहे हैं वो. एनीवेज हम लोग, मैं आया तो मैंने एयर होस्टेस देखी, मैंने कहा आई हैव नॉट सीन योर नेम. मैंने उसको यूँ कहा, मैंने कहा आई एम नॉट लुकिंग एट योर नेम प्लेट, आई एम टेलिंग यू योर नेम इज़ राजश्री रहमान, यू आर द फर्स्ट एवर इंडियन आई सॉ. एंड शी वाज totally taken aback. I said, I'm from Pakistan, and you are first Indian I'm seeing you. I'm so glad I saw you today. I gave her my number and everything. And obviously she would not, airline, or maybe कोई वो ये भी हो सकता है कि पता नहीं इंटेलिजेंस का बंदा तो नहीं ऐसे. Anyways, this was the real interaction I ever had, the second time meeting the same lady in airline. कैसे हो सकता, कभी होता है ऐसा कि एयरलाइन में आपको दोबारा वही मिल जाए और दूसरे मुल्क के अंदर. And then 6 came, I worked there for 2 months, and then moving forward, 7-8 में हम लोग दोबारा गए. उसके बाद things didn't happen. But मुझे जितने भी हुए, एक बच्चा आया मेरे पास जब मैं 99 में गया, तो मुझे वो कहते हैं ये एक बच्चा ही आपको बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा है मीटिंग में, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड. तो मैं वहाँ पे आया, तो मुझे कहता है कि सर मैं जो हूँ ना, आई एम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया, एंड मुझे पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी है, तो आई वॉन्ट टू टेक यू आउट फॉर डिनर. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने कहा सीरियस नहीं लिया. थोड़ी शाम को दोबारा उसको मुझे फिर पहुंच गया, होटल पहुंच गया. आई वॉन्ट टू टेक यू आउट फॉर डिनर बिकॉज यू आर फ्रॉम द सेम एंड आई हैव हर्ड सो मच अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी. तो वो मुझे रिक्शे में बिठा के लेके गया, मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव, एंड ही टुक मी आउट फॉर डिनर. वी टॉक्ड. ही सेड आई एम सो एक्साइटेड, यू, कहता है व्हेन यू गो टू पंजाब यूनिवर्सिटी सेंड मी अ फोटोग्राफ फ्रॉम देयर. उस ज़माने में कैमराज नहीं होते थे, वो इस किस्म की चीज़ें ईजी नहीं था. तो आई एम टेलिंग यू देयर सो मच कनेक्टिविटी. एंड I got the award the day one, जब मैं लिंटस कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, उन्होंने अवार्ड दी. तो
हर किसी ने गिफ्ट एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ. देयर वॉज वन एक्स्ट्रा गिफ्ट. एंड देन दे सेड ओके हु शुड वी गिव, बिकॉज ऑड इवन नहीं थे, ऑड नंबर ऑफ पीपल थे. तो उन्होंने कहा ये गिफ्ट एक, उन्होंने अनाउंस किया दिस अवार्ड गोज टू द मोस्ट हैंडसम गाय इन द वर्कशॉप. सो अब जो है ना, हर कोई अपने आप को हैंडसम समझता है. मुझे somehow people pushed me forward and I took that gift. So there was a gift from a lady called Nisa from Thailand. She brought, उसका exchange किसी के साथ नहीं हुआ था, तो वो मुझे मिल गया. So I was notified throughout the workshop 99 में कि the most handsome guy coming from Pakistan. So yeah, these are some fond memories I have of this place. Now I feel really bad कि how come these two countries are not the same. Obviously, I wish it would be like New Zealand and Australia. लड़ाई है पर लड़ाई नहीं भी है. ठीक है. हाँ, विजिट कर सकें, लोगों से मिल सकें, कल्चर्स को एक्सपीरियंस कर सकें. And why not? But I'm not the one पर ये deciding. काम में कितना मजा आता है ना आपको, आप डिफरेंट कंट्रीज विजिट कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए कल्चर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. हाँ. You know, you enjoy this? Absolutely. I've traveled to 30 countries. 30 countries. And few countries multiple times. I stopped counting when I touched Dubai the 80th time back in 2014. उसके बाद मैंने काउंट करना छोड़ दिया था. तो 30 कंट्रीज में सबसे ज्यादा मेमोरेबल कौन सा है? You know, I recently जितने भी countries ऐड होते जा रहे हैं, I like them because अब हमारे पास थोड़े पैसे भी आ गए तो खर्च भी कर लेते हैं. पहले पैसे नहीं खर्च कर सकते थे. तो अब वो ये है कि I like Australia a lot. America is always on the top of the list. You know, America तो हम almost very regularly we go there vacations family के साथ. But I liked Europe. हर एक जगह की अपनी है, लेकिन if you ask me which country do I put on the top of the list, that should be America and Australia because कहाँ के लोग family. सबसे ज्यादा वेलकमिंग थे? अमेरिका के, अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के भी, कनाडा के भी सही थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेलकमिंग थे वो अमेरिका के. अमेरिका की जो सिचुएशन है ना, आप जब भी जाइए वहाँ पे, मैं कई सालों से वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे हर इंसान आपको ये कहता है कि आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते, आप यहाँ क्यों नहीं रहते. सो दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज होमी फीलिंग दैट यू गेट व्हेन यू गो ओवर देयर एंड पीपल से गेट व्हाई डोंट यू लिव. तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, अपने मुल्क में इज़्ज़त है, रोज़गार लगा हुआ है, आगे बच्चों ने पढ़ने जाना तो चले जाएं, हम मिलने चले जाएंगे इनको. सो मे बी वेकेशंस घूमने के लिए अच्छा है. घूमने के लिए भी अच्छा है, रहने के लिए भी अच्छा है. रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है. इसमें शॉपिंग पैराडाइज है, सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी. You will not miss Pakistan if you move there? If I move there, I don't see me moving because my wife thinks कि घर में जो नौकर है ना ये कहीं नहीं मिलेंगे. नौकर, ड्राइवर, कुक, गार्डनर, उसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ मुझे करना पड़ता है काम. Okay, you mentioned this in one of your podcasts कि जो tier 2, tier 3 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जनरली, अगर उन्हें let's say बहुत अमेजिंग नौकरी नहीं मिलती, they start going for their own business, they start their own startups. Do you feel कि जहाँ हंगर नहीं होता या जो ज़्यादा privileged होते हैं उनमें हंगर नहीं होता और they don't go that far? Do you feel कि privileges आपको रोकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे केसेस हमने कई दफ़ा देखे हैं कि माँ बाप मिडिल क्लास से अपग्रेड करके स्टेटस ऊपर ले गए और बच्चों को उन्होंने टोटली रिलैक्स कर दिया, और वो बच्चे ना तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा पा रहे हैं, ना बच्चा परफॉर्म कर पा रहे हैं, और कर भी लिया तो नौकरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई बात नहीं, अब्बा के पास पैसे बहुत हैं और काम चल जाएगा. एंड देन शादियां लेट हो रही हैं, लोग 30 साल की उम्र में शादी, जिस बंदे के सर पे बोझ ही नहीं पड़ रहा, वो सारी रात पार्टी करता है दोस्तों के साथ, बाप ने पेट्रोल डलवा दिया, गाड़ी दे दी, एंड देन अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खा लिया, ना बीवी है, ना बच्चों का प्रेशर है, ना फीस भरने का प्रेशर है, ना घर की ग्रॉसरी करने का प्रेशर है. माँ बाप ने जो कमरा दिया हुआ है वो किंग की तरह वहाँ पे रह रहे हैं. तो ये प्रिविलेजेस जो ख़राब करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल कि पीपल गेट स्पॉइल्ड रॉटन बिकॉज ऑफ द प्रिविलेजेस एंड नो प्रेशर ऑफ सर्वाइवल. बट दिस वी कैन नॉट जनरलाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, बिलियनियर्स जिनके बच्चे उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं,
मिलियनर्स उनके बच्चे बिलियनर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड मिडिल क्लास जिनके बच्चे बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो वी कैन नॉट जनरलाइज, इट्स ऑल अबाउट योर रेफरेंस पॉइंट. आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है और आपके अंदर हंगर किस इवेंट और किस इंसिडेंट ने क्रिएट की है. इफ दैट्स द थिंग, द पॉइंट ऑफ स्टडी कम्स इन. फॉर एग्जांपल, जब मैंने MBA में एडमिशन लिया तो मैं अक्सर बताता हूँ कि मैं लम्स से मैंने बाद में पढ़ा. लम्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट. मोस्ट इसलिए नहीं बोल सकता कि IBA कराची भी है. सो लम्स इज़ द मोस्ट प्रिविलेज्ड यूनिवर्सिटी. So my daughter goes over there, but I could not get into LUMS because I did not have the money, enough money. ये नहीं कि पैसे, मेरी कोई दुख भरी दास्तान नहीं है. मेरे फादर बाहर के मुल्क काम करते थे, but they never considered कि बच्चों की यूनिवर्सिटी में इतनी फीस भी लगती होती है. तो 1993 में जब मैं BCom कर रहा हूँ, and I just go to LUMS and say कि यार 94 में हमारी ग्रेजुएशन हो रही है, उसके बाद एडमिशन लेना है. तो मैं पता करने के लिए गया, उन्होंने पूछा फ़ीस क्या है. तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपया. 5 लाख रुपया, आई जस्ट कुड नॉट फैदम कितनी ज़्यादा फ़ीस हो सकती है यूनिवर्सिटी की. सो आई टर्न्ड अराउंड, लेफ्ट द कैंपस, द सेम कैंपस वेयर माई डॉटर इज स्टडिंग, द सेम कैंपस वेयर आई वेंट आफ्टर 19 ईयर्स. 12 और 5, 17 साल के बाद मैं वहाँ पढ़ने के लिए दोबारा गया, पैसे कमा के, और वहाँ से मैंने फिर MBA किया, 2 साल का एग्जीक्यूटिव MBA. बाबर साहब के सामने मैं ग्रेजुएशन डे से एक हफ़्ता पहले बाबर साहब आते हैं, सैयद बाबर अली, हर क्लास में आके बैठते हैं. तो उन्होंने कहा कि एनीथिंग, मैंने कहा जी टुक मी 17 ईयर्स टू गेट इनटू LUMS एंड आई एम ग्रेजुएटिंग. तो उन्होंने सारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे कहते हैं, आई विश यू वुड हैव स्टेड फॉर 5 more minutes. If you got the offer later, money is not an object. This also taught me after 17, 18 years that you should not give up on life and on yourself so quickly, even if you don't have the resources. You can be resourceful, and I did not. So now I tell my daughter कि ये जो तुम गाड़ी ड्राइवर के साथ जाती हो, तुम्हें अपनी मर्जी से कोर्स भी ड्रॉप कर देती हो और पूछती नहीं है कोर्स ड्रॉप करने के लिए. उसने कहा बाबा मैंने कोर्स ड्रॉप कर दिया है. शी जस्ट टोल्ड. तो हमने पूछा कि तुमने कोर्स क्यों ड्रॉप किया. कहती है GPA अच्छा नहीं आ रहा था ना, तो आगे हार्वर्ड के एडमिशन के लिए GPA तो अच्छा आना चाहिए. तो उसकी माँ ने मेरे से पूछा आपको पता है कोर्स की फ़ीस क्या है जो उसने ड्रॉप किया है. मैंने कहा मुझे क्या पता, तुमने देने पैसे. कहती ना बाप को कुछ पता है ना बेटी को कुछ पता है, यश ही करें. अब ये प्रिविलेजेस तो हो ही जाते हैं ना. हमें कहाँ हम एडमिशन के लिए डर गए और कहाँ हमारे बच्चे जो हैं आराम से कोर्स, बेटा है वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसने भी बहन को बताया कि मैंने भी एक कोर्स ड्रॉप कर दिया, तू भी कर दे. दोनों ने कोर्स ड्रॉप कर दिए. आई डोंट नो कॉस्टेड अस, आई डोंट नो व्हाट, बट बोथ वर. नाउ इनकी लग्जरी क्या है, हमारी नेसेसिटी थी डिग्री, ठीक है हमने पास होना था. ये कह रहे हैं कि यार GPA खराब हो रहा है तो कोर्स ड्रॉप कर देते हैं. नाउ दिस इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रिविलेजेस. हमको इतने अमीर तो नहीं है, आई एम डूइंग ओके, ठीक है 40% टैक्स देता हूँ, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद द किड्स आर सेइंग कि यार कोई प्रेशर नहीं है. लेकिन उस वक्त मुझे पता था कि आई कुड नॉट, माई फादर कुडंट अफोर्ड, सो आई हैड टू गो फॉर अ सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी विच टर्न इन टू अपर टीयर में वो आ ही गई इवेंचुअली. लेकिन इट वॉज अ सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी, इट वॉज स्टिल अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. आई स्टडीड देयर एंड स्टिल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस देते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस ज़माने में चेक आया करता था. चेक आने में 15 दिन लग गए. सो आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम समवन टू पे. ये नहीं कि कोई बहुत ही मस्कीन वाला हाल है, लेकिन वी डिड नॉट हैव रेडी कैश अवेलेबल बैक देन कि सऊदी अरब से ड्राफ्ट आएगा, वो जमा होगा, 4 दिन लगेंगे पैसे ट्रांसफ़र होने, ना कोई डिजिटल कुछ भी नहीं था, सब कुछ वो टेलेक्स के हुआ करता था. तो प्रिविलेजेस एंड नॉन प्रिविलेजेस में फ़र्क होता है. लेकिन रेफरेंस पॉइंट ये है कि आप उसमें तशनगी कितनी डालते हैं बच्चे में. आप उसे बता दें कि भाई हमें डालनी है, वो हमें डालनी है, वो हमारी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बच्चे को क्या पता, देखिए आप पेरेंट्स की, हाँ ठीक है, उनका होराइजन ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है. अगर आप माँ बाप ये भी नहीं कर सकते तो हम माँ बाप को डूब मरना चाहिए. अगर आप बच्चों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि आपका पोटेंशियल कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं. अगर डूब मरना नहीं है, ये वैसे ये वायरल हो जाएगा अननेसेसरीली, लेकिन मैं समझता हूँ फिर फाइंड समवन हु कैन कोच एंड गाइड पीपल, एंड दैट्स व्हाई आई डू माय प्रो बोनो कोचिंग सर्विसेज. I'm a senior certified professional coach, you know that. If you don't know, I'm just telling you right away. I do pro bono coaching services for people.
life Wow. coaching and everything. Wow. And my only thing is charity दो hospital में, फिर मेरे पास आ जाओ. Cool, Then yeah. then I Cool, give yeah. you. But let's say if you're on the other side, ठीक है, when you're hiring people, अब आप एज अ पेरेंट तो आप अपने बच्चों को हेल्प करेंगे टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, बट व्हेन you're hiring somebody, like you have to really prioritize people who are hungry. That is what I've seen whenever I've interviewed CEOs or CMOs or CHROs. Mainly CHROs have said कि यार जिसमें हंगर होता है ना, वो फिर बाकी चीज़ें खुद ब खुद अलाइन हो जाती हैं, वो सीख लेता है, नहीं भी आता तो तो जहाँ पे भी अब मेरा ना ये बायस्ड आ गया है, तो वेन एवर आई एम हायरिंग पीपल, मुझे जहाँ दिखता है कि ये प्रिविलेज है, मुझे लगता है ये रिटेंशन तो नहीं होने वाली, ये भाग जाएगा थी। और मैंने अगर किया भी है ना मजबूरी में कि अभी और कोई अच्छा टैलेंट नहीं मिल रहा है, वो 3 महीने भी नहीं टिकते, लोग महीने भर में भाग जाते हैं। देखिए हंग्री की डेफिनेशन हम थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। देखिए आपको यू हायर हु यू वांट टू हायर, who can fill up the gap and who can actually address the needs that you have. This could be a privileged and underprivileged both. Right? So, अब हम कहें कि hungry for what? Hungry for recognition, hungry for learning, hungry for job. There are 3 different things. Okay. Maybe 5 other things जो different होगी. तो reference point क्या है? आपका reference point क्या है? और जो इंसान आपके पास आ रहा है या आ रही है, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? सो आपने ये देखना है कि मुझे कौन सा रिसोर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम है. सो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, you cannot have one generalized way of hiring people and put them in the slot. You need to see कि इस slot में ये इंसान है, इस slot में ये है, और sometimes आपको गधा भी चाहिए होता है, ठीक है, और समटाइम्स आपको घोड़ा भी चाहिए होता है, समटाइम्स आपको वुल्फ चाहिए होता है, समटाइम्स आपको टाइगर चाहिए होता है, समटाइम्स आपको कबूतर चाहिए होता है, पीस मेकर भी चाहिए होता है, समटाइम्स आपको आउल चाहिए होता है. वैसे बाय द वे सारे ही आउल हैं आजकल, रात को सोता कौन है? तो आपको समटाइम्स यू नीड पीपल, sometimes you need people who do not have any strings attached with themselves. And sometimes you need people who can finish their work on time and leave home quickly. Sometimes you need people like those. Sometimes you need people who can go for stretched hours. It is only, देखें ये रेसिपी है, आपने सॉल्ट, मिर्चें, सब्ज मिर्चें, काली मिर्चें, धनिया, सलाद, सारा कुछ मिक्स करके आपने कुछ बनाना होता है. जब आप then you get the right recipe, and it varies from dish to dish, from project to project. It varies from person to person. It varies from organization to organization, and your role as well as your senior role and your junior role. आपको हर रोल की अपनी रेसिपी बनानी है, and that becomes your indigenous recipe for success. Okay. So what do you see young professionals generally क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं? या maybe you can say Gen Z, but Gen Z is not the only generation. I'm sure any young professional, अगर आप देखते हैं तो क्या गलतियाँ देखते हैं? देखिए, we need to disassociate our emotions from the actions that we take. Passion नहीं मैं कह रहा, emotion कह रहा हूँ. We can be passionate about work, but emotions drive you towards quite a lot of mistakes. And आप बहुत जल्द बहुत सारी गलतियाँ कर सकते हैं. जैसे कि गुस्सा आ गया और आपने कहा जी मैंने आई वॉन्ट टू गेट दिस ऑफ माई चेस्ट एंड आई जस्ट बस्टेड ऑन समवन. Maybe if you would have stayed quiet for a few minutes, जिसे मैं 30 seconds window to regression कहता हूँ, regressed for 30 seconds, took a deep breath, thought about it, and they say, okay, I will talk to that person tomorrow about the issue. Maybe your intensity would go down. But if you tell a person all the things which would make you comfortable and the other person is not comfortable, do you think the other person would be listening to you? No. वो आपकी बात सुन भी नहीं रहे होंगे. तो आप साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी का असूल ये होता है कि आप अगले से वो बात कीजिए जो वो सुनना चाहते हैं, जैसे वो सुनना चाहते हैं. आप उसको वैसे ट्रीट कीजिए जैसे आप ट्रीट होना चाहते हैं. आप उतनी इज्जत दीजिए जितनी इज्जत आपको चाहिए. रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं बोथ साइड्स में. तो अब क्या होता है कि क्या गलती कर रहे हैं? इमोशंस. क्या गलती कर रहे हैं? टाइम पे नहीं आ रहे. क्या गलती कर रहे हैं? अपने स्टूपिड आर्गुमेंट अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं. योर 20s आर योर बेस्ट टाइम इन द होल लाइफ विच एक्चुअली बिल्ड्स योर फाउंडेशन. 20s में आप रिकग्नाइज होना शुरू होते हैं, उगना शुरू करते हैं, ज़मीन से बाहर निकलना शुरू होते हैं. यू आर अ सीड एंड यू आर सेपलिंग एंड यू टर्निंग इनटू अ प्लांट एंड इवेंचुअली अ ट्री. एंड who you are, if you put up
one emotional statement on social media that is going to stay there forever. Do not make mistakes on social media. Don't. Please don't do that. ये आप you cannot do it. ये these are indelible stains of stigma that you want to attach with your personality by saying all the bad things. So I say, आप religiously किसी को hurt करते हैं, आप politically किसी को hurt करते हैं. देखें, ये सब की सब चीज़ें आप पर्सनल भी रख सकते हैं. आप किसी इंसान के बारे में 2 गालियाँ निकाल देते हैं. क्यों निकाल रहे हैं? और लोगों को नाम कॉलिंग आउट पीपल in a subliminal way, in a subtle way, in a direct way. So all these things are going to hurt you instead of hurting the other person. So when you hate someone, you say, I hate him or I hate her, I put it on social media. And hate is a feeling that I generally say, I've heard somewhere, okay, it is a burning coal you're holding in your hand and expecting the other person would burn. It is a poison that you drink and expecting that the person would die. Because it hurts you the most when you hate someone. So ये hate speeches, ये सब इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं. काम वो करें जिसका फ़ायदा है, वो काम ना करें जिसका फ़ायदा नहीं है. तो क्या ज़रूरत है ऐसी हरकतें करने की? टाइम पे ना आना एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सर्केडियन रिदम आपका सारा ख़राब हो चुका हुआ है. 10 से 2 बजे तक सोना होता है या 3 बजे तक सोना होता है रात को. वो आप छोड़ के स्क्रोलिंग कर रहे हैं. एंड ये खाली जेंजी नहीं है, बड़ों का भी ये हाल हो गया हुआ है. तो वी कैन नॉट पुट आवरसेल्व्स इन अ बॉक्स कि मैं जेंजी हूँ. वी कैन नॉट जनरलाइज आवरसेल्व्स. Why Gen Zs are generalizing themselves? Like I say, they are very smart. They need to be wiser. Those who are wise, they need to be smarter. Use the technology and do more work in less time by using the AI, summarizing things, learning things, preparing things. So हमें काम पे अपने इमोशंस को साइड पर रख के डिसोसिएट करके और अपनी नॉलेज एनहांसमेंट पे काम करें. देखें, एरोगेंस विदाउट नॉलेज इज अ सुसाइड. एरोगेंस विद अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज may be considered as a firm stance, right? So arrogance is not totally a wrong word. It can be managed. So you can, आपके ये point of inflection आ गया, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा. ये मेरा जोपा बैठना, ये सारा का सारा जो मेरा जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट या बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर निगोशिएटेड डील है, ये मेरा है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. इसके लिए आपके पास कोई, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, तप्पड़ होना चाहिए, आपके में दम कम होना चाहिए. फिर आप जाके कोई स्टैंस ले सकते हैं. बट फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ फॉर 5-10 years. You just cannot be not ready and expect the other person would listen to you and argue and you would win. You can only win a battle, but you cannot win a war by this kind of attitude. I think that is more defined by proof of work. I think the more you work and the more proof you generate of your work, तो लोग ट्रस्ट भी करते हैं और लोग सुनते भी हैं, और या फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. या अगर आप लेट्स से प्राइस सेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का या अपने काम का, तो वो भी तब सुना जाएगा व्हेन देयर इज़ प्रूफ ऑफ वर्क. तो अगर आप ज़्यादा काम करते हैं और प्रूफ जनरेट करते हैं, तभी आप वो तप्पड़ भी रख सकते हैं, राइट? आपको भी आता है वर्ड तप्पड़ बोला जाता है? कराची में बोलते हैं वर्ड. वेरी गुड. Okay, so another question, which book are you reading by the way these days? मेरा वो अभी मेरी हर वक्त मेरे पास 1 या 2 बुक्स होती हैं. Okay. Awaken the Giant Within is with me all the. I think this is the best self-help books of all times. दोबारा बताएं. Awaken the Giant Within, टोनी रॉबिन्स की. 20-25 साल पुरानी किताब, आज तक रेलेवेंट है, आज तक रेलेवेंट है. मैं किताबों के नाम बताऊं, आप सारे बता दीजिए. सेल्फ हेल्प वाली तो बताएं ना. अनबिलीवेबल बुक्स. मेरी नंबर 1 है मेरी Awaken the Giant Within. फिर उसके बाद आप जाते हैं ग्रेट है बाय एंजेला डकवर्थ. फिर प्रेजेंस है बाय एमी कोडी. उसके बाद है जेम्स क्लियर की आ जाती है एटॉमिक हैबिट्स. हैप्पियर बाय टेल बेंशायर. और एक हैप्पीनेस भी और हैप्पियर दोनों उसी की बुक्स हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं आप ब्लिंक बाय मैल्कम ग्लैडवेल. उसके बाद आ जाती है टिपिंग पॉइंट बाय मैल्कम ग्लैडवेल. फिर उसके बाद आ जाती है मैल्कम ग्लैडवेल की एक और भी है किताब. मैल्कम ग्लैडवेल की उसकी 3 मेन किताबें, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए. फिर उसके बाद रॉबिन शर्मा की हैं, वो है द मॉन्क हू सोल्ड फरारी.
द लीडर्स गॉट नो टाइटल, 5 AM क्लब, ये सारी रॉबिन शर्मा की बुक्स हैं. अगर आपने ये किताबें पढ़ ली, हाँ बस यही 10-15 किताबें पढ़ ली, आपको बहुत बहुत हाँ हाँ एक आप रॉबर्ट ग्रीन्स की किताब 48 Laws of Laws of Power. I was about to say and the everybody. Let Them Theory by Mel Robbins. हाँ I just bought a book from a very young writer, Shade Zahari ki. Uska naam The Big Trust. She was doing a lot of things like podcast and everything, and she was a PhD student back then. She's done a PhD during the COVID, and she's come up with her own book. And one thing which I would recommend people to listen to is जेसी इचास्पी की फूड के ऊपर उसकी है द ग्लूकोज गॉडेस, एक बुक है, वो कर लें, और उसका नाम भी ग्लूकोज गॉडेस के नाम से है. जेसी इचास्पी, शी इज़ अ फ्रेंच फूड टेक्नोलॉजिस्ट. शी टेल्स यू हाउ टू ईट फूड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खाना कैसे, किस ऑर्डर में खाना चाहिए, बता दो. बताएं बताएं. फर्स्ट वेजीज, हाँ देन प्रोटीन्स, देन कार्ब्स, देन डिजर्ट. वेजीज जब आप खाते हैं, वेजीज आप उसको पेस्ट बनते हैं, उसको अच्छी तरह खाते हैं, इट गेट्स इनसाइड, आपकी पूरी इनसाइड एक आपकी कोटिंग हो जाती है. देन यू गो फॉर प्रोटीन. सो प्रोटीन गेट्स कोटेड. देन यू, इफ यू वांट टू ईट कार्ब्स, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कार्ब्स. आई डोंट ईट कार्ब्स. रिसेंटली मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया ऑलमोस्ट. तो रोटी चावल बाद में खाइए. मैं कम कर दिए, मैं खाता हूँ चावल, लेकिन कम कर दीजिए. आप प्लान में डालिए ही नहीं. अपने फूड प्लान के अंदर आप रोटी और चावल ना डालिए. इसकी फ़ायदा ही नहीं है. अगर आप रोज़ खाएंगे, पेट बड़ा हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे. ये है क्या चीज़? शुगर है. कार्बोहाइड्रेट्स इवेंचुअली गेट्स कन्वर्ट्स इनटू शुगर. अब आपकी बॉडी को की जो सबसे फेवरेट फूड टू गेन द एनर्जी इज़ व्हाट? शुगर. डायरेक्ट शुगर, राइट? शुगर खाई, भूख उड़ गई. अब क्या होता है कि आप शुगर खाना शुरू करते हैं. आप शुगर खाते हैं, शुगर खाना अंदर जाता है, शुगर अंदर जाती है, और ये केक है. जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होता है तो आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, द वन हु आर गोइंग टू ब्रेक डाउन शुगर इनटू पीसेस, दे गो ऑन स्ट्राइक. सॉरी, वी कैन नॉट वर्क, टू मच वर्क, ओवर टाइम. ओके, brain gives the signals to your pancreas. It releases insulin. Insulin comes, breaks down the sugar, stashes it in your body. मोटे होना शुरू हो जाते हैं हम लोग. ये जो बर्फियां खाते हैं, ठीक है, ये सारा जमा हो गया. अब आपकी बॉडी को आप कुछ ना, आप शुगर ना दीजिए. आपके शुगर भी है, फैट भी आपकी बॉडी में. आपको तो खैर जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है. आप मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये काम करें. और खाना चाहिए मुझे. हाँ, आप प्रोटीन खाइए. अच्छा, अब सिलसिला ये है कि अब जब बॉडी को एनर्जी चाहिए तो शुगर के लिए जाएगी, भागेगी. शुगर नहीं है, ओह क्या करें? देन इट विल गो आफ्टर फैट इनसाइड योर बॉडी, राइट? अगर फैट खत्म हो जाएगी, इट विल गो आफ्टर योर मसल. थर्ड लेवल पे मसल आता है. मसल कम नहीं होता भूखा रहने से, आपका शुगर और फैट लेवल कम होता है. तो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इट्स वेरी गुड. सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम गेटिंग डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में शुगर ना जाए, आप पहले वेजीज खाइए, फिर आप प्रोटीन खाइए, और कार्ब्स छोड़ ही दें. वो आप प्लान में नहीं भी होगा फिर भी खा लेंगे. कहीं जाएंगे, आपको गुड़ वाले चावल मिल रहे होंगे, खीर मिल रही होगी, पराठे मिल रहे होंगे. Friday offices are having their own biryani sessions. 100%. Even if you don't plan, you'll have it. But if you don't plan your protein and veggie intake, you will not have it. Because you will again rely and settle for carbs. That's the problem. तो ये जैसी चेस्पी को ज़रूर फॉलो कीजिए. सबको कह रहा हूँ कि करें. बहुत ज़बरदस्त किस्म की फूड टेक्नोलॉजीज हैं. शी टेल्स यू फूड, कॉफ़ी, हनी, प्रोटीन, वॉलनट, अंडे, eggs are highly underrated. अगर मैं लिस्ट बनानी हो, the underrateds of this world, eggs are underrated. They are the best source of protein. 7 ग्राम का अंडा होता है, 7 ग्राम ही प्रोटीन देता है आपको. 1 किलो गोश्त खाएंगे, उसमें से 150 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगी, बाकी वेस्ट. 1 किलो गोश्त में से सिर्फ 150 ग्राम आप सिर्फ निकाल सकते हैं जो आपकी बॉडी में जाता है, बाकी गेट्स वेस्टेड. सो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए अंडा कितना इंपॉर्टेंट है. और इससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता,
कोई हार्ट अटैक नहीं होता। आपको अंडे से एलर्जी है, ठीक है, ना खाएं। आप उसकी वीडियोस निकाल के दें, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं। और वो चीज़, मसल इज प्रोटीन, so we need to understand exercise. Exercise is highly underrated. Stretching is highly Oh underrated. yes, oh yes, Right? Sleep is highly underrated. oh yes. Positivity is highly underrated. Self development is highly underrated. And what is overrated? Scroll, bitching, गालियां निकालना, negativity, fats, sugar, मिठाइयाँ, चावल, पराठे, चाय रोटी, चाय चाय से कुछ होता है क्या वैसे? चाय से नुकसान नहीं। चाय को पिए चाय के तौर पे। चाय को बनाते हैं दूध पत्ती, वो कहते हैं उस दूध पत्ती में जो भी बड़े केमिकल रिएक्शन आजकल बड़ा मैं सुन रहा हूँ। तो चाय को उसके एज ए हेल्दी ड्रिंक लीजिए ना, ग्रीन टी पीजिए, ब्लैक टी पीजिए। आप अगर उसको दूध, पंजाबी तो लोग तो खैर दूध ही पूरा डाल के पूरी दूध पत्ती बनाते हैं। तो कहने का मकसद है कि there is a list of so many easy things which are highly underrated in this world, and there's an extensive list of things which are overrated and which we do it anyways. Why do we do that? That's my question. आप underrated We overrated don't know how to stop ourselves. For example, अगर scrolling भी है, ठीक है, आपने कर भी ली है ना, Instagram से आप बहुत चीज़ें सीखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर वो ना उसको स्टॉप लगाना नहीं आता मुझे आता है लगाना। हाँ, मैं आपको बताता यही हूँ। सीखना है ना, यही तो। देखें, आप बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। देखें, हैबिट डेवलप करना और हैबिट ख़त्म करना दो तरीके हैं। एक अच्छी बुरी आदत को अच्छी आदत से या किसी और बुरी आदत से आप रिप्लेस कर सकते हैं। गिव यू एन एग्जांपल, देयर वाज अ गाय हु वाज स्मोकिंग इन हिज कार। तो ये डायरी ऑफ सीईओ के अंदर ये किस्सा लिखा हुआ है। तो दैट इज़ अनदर बुक बाय द वे। सो अब वो सिगरेट पी रहे थे रोज़ गाड़ी के अंदर, गाड़ी में ऐश उसकी स्मेल वगैरह आ रही, तो उसने क्या किया, उसमें वहाँ पे क्या कर दिया, एस्ट्रे के अंदर उसने लॉलीपॉप्स डाल दी। सो रिप्लेस्ड अ बैड हैबिट विद अनदर बैड हैबिट, शुगर। बट देखिए, हैबिट को ख़त्म करने का तरीका और डेवलप करने का तरीका है। देखिए, आपको जब आप कोई काम करते हैं तो आप क्यों करते हैं? वो इजीली अवेलेबल होता है, कन्वीनियंट होता है, नज़र आ रहा होता है, और काम करने के बाद आपको अच्छा लगता है। सबकॉन्शियसली आप वो कर जाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, आप इवन फोन खोलेंगे, कोई और काम करने के लिए जा रहे थे मे बी, लेकिन बस बेध्यानी में इंस्टाग्राम खोल लिया और बेध्यानी में ही आप आगे बढ़ गए। बहुत सारी अब मैं आता हूँ उसकी तरफ, अभी उसकी तरफ आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम को कम कैसे करना है। जब आपने कोई भी ऐसी आदत हो जो आपको पसंद है, राइट, वो आप क्यों करते हैं? इट इज विजिबल, कन्वीनियंट, अवेलेबल, easily available, convenient, easily available, and you feel good about it, right? Instant gratification मिल रही है। अब आपने इस आदत को जब ख़त्म करना है तो पहले तो कहीं वो विजिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? It will be difficult to reach there, right? And whenever you do it, you should feel bad about it and you will leave that habit. टोनी रॉबिन्स जो इसका जो Awaken the Giant Within, वो कहता है, I don't take sip, I've never taken a single sip. उसकी रीज़न क्या है? वो कहता है कि शराब के साथ मेरा एक नेगेटिव सेंटिमेंट अटैच हो गया कि मेरे एक दोस्त की माँ थी, वो बहुत मोटी थी और एक्सट्रीमली ओबीस, and she was drinking, and while drinking, she said, I was young in my teens, she said, hug me, and when she hugged, she drooled over me. वो जो उसको गिर गई तो कहता है, the smell of a breath of an alcoholic was so bad that it made me hate drinking for the rest of my life. गोरा है, कहता है मैं नहीं पीता, बिलियनेयर है, शराब नहीं पीता। अब ये क्या होगी? बैड मेमोरी एसोसिएट होगी विद अ सर्टेन हैबिट। अब आपने इंस्टाग्राम से जान छुड़ानी है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? आपने अपनी डेली आपने बार बार चेक करने का दिल करता है क्योंकि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ रही है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है कि आपको थोड़ी थोड़ी खुशी होती है और वो खत्म हो जाती है, फिर आप उसको और खुशी के लिए एक और, फिर एक और, एंड बट ये प्याज की तरह छीलते जा रहे हैं, अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, एंड यू डोंट एंजॉय इट एट द एंड ऑफ द डे, बट यू गेट स्मॉल डोपामिन रश इन योर हेड। दैट इज हैपनिंग।
अब आपने क्या करना है, मैंने भी अपने फ़ोन में क्या किया हुआ है कि मैंने App lock लगा- अपनी कोई ऐप लॉक नहीं लगाया. आई हैव मेड इट लुक वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स नॉट विजिबल. वो मैंने साइड वाली 4 ऐप्स एक के अंदर डाली हैं और उसको पीछे डाल दिया. जैसे मेरा ये फ़ोन है सैमसंग का, मैं फ़ोन नहीं बेच रहा यहाँ पे, तो ये देखिए इसमें ऐप में आपको नज़र आ रहा है कि कोई ऐप नहीं है. ये अब मैं इधर जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे फेसबुक नज़र नहीं आ रहा. अब मैं दोबारा गया, ये देखिए कोने पे स्क्रॉल अप स्क्रॉल राइट, कोने पे जाके इंस्टाग्राम फेसबुक है. अब यहाँ तक पहुँचने में मैं अक्सर कहता हूँ छोड़ो यार मारो गोली. Last 2 questions. Since I wanted to know, like, what is that one thing you've been reflecting on recently? कि अभी काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ आगे पीछे हो रही हैं. But what is that one thing you have learned or reflected on recently? This is again I'm just reaffirming a few things कि जो मैं I'll just give you a reference of this book. देखिए there are many secrets of success. This could be one of those कि you need to raise your standards. अपने आप से स्टैंडर्ड रेज कर दे Okay. कि जी मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए. Then you believe that you can do it. So I'm reflecting on कि मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ है कि 30 साल की नौकरी के बाद कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ. आई एम केपेबल ऑफ डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टफ विच आई डू नॉट इवन नो. आई वॉक ऑन द एयरपोर्ट्स कहीं जाता हूँ, नाउ पीपल कम एंड टॉक टू मी. मेरे अपने लम्स के जूनियर बच्चे, अभी कुछ 2 यंग बॉयज़ बड़े हैंडसम से, वो मुझे मिले एंड वन गाय सेज टू मी, आई एम अ बिग फैन. आई थॉट यू सेइंग दिस टू समवन एल्स. नहीं कहा कि जी आई एम अ बिग फैन. तो मैंने कहा किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी कोई. सो आई एम एक्चुअली contributing back. So I'm reflecting more on how to raise my standards, and I need to believe that I can do that, and then I need to take it to the strategy how. So these are 3 steps to achieve it. उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ मास्टरी पे आना है. उसमें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी सेल्फ इमोशंस को मैनेज करना है. फिर मैनेजिंग द रिलेशनशिप्स विद अदर्स करना है, तीसरी बात होगी. चौथी बात होगी अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है. और 5वीं बात ये हो गई आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी. Very important. एंड माई रिफ्लेक्शन ऑफ माई लाइफ इज दैट आई गॉट लकी विद माई जॉब इन 30 years. एंड बाय द वे जॉब कैन एंड एनी गिवन डे, एनी डे. ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं. इफ यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी means you're not going to be rich, you're only managing your poverty. Right? Because आपने काम किया, आप काम करने के काबिल हैं, तो आपको तनख्वाह मिल गई, उसमें से टैक्स भी कट गया. और टैक्स सिस्टम इज all across the world is designed to destroy the lives of the service class. That is also very clear. If you are making money while you are asleep, only then you can be rich or you can be sorted in your life. And I'm saying that with 30 years experience, I had a very decent run. I enjoyed it. But I need to, if I continue to work, I need to work for another 8 years. Till the time I'm 60, I'm 52. Now, because मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, अभी उनकी यूनिवर्सिटी की फीस है, उन्हें बाहर पढ़ने के लिए जाना, उनकी शादियाँ करनी है, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया. अब बारी आती है एक सर्जन की जिसका एक्सीडेंट हो जाता है फॉर एग्जांपल, और वो सर्जरी नहीं कर सकता. उसको उस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है कि भाई आप नहीं काम कर सकते, अब ठीक हो क्या है. और उस हॉस्पिटल का मालिक है कि MBBS डॉक्टर. सर्जन की नौकरी खत्म because he cannot work, he cannot trade his time for money. And the MBBS की नौकरी नहीं, उसका काम चल रहा है, इसलिए उसने कोई और सर्जन हायर कर लिया. And he is making money while he is asleep. वो छुट्टियां गुजार रहा है बहामास में, छुट्टियां गुजार रहा है नॉर्दर्न एरियाज में, पार्टी कर रहा है, और वो फिर भी पैसे बना रहा है. इसलिए कि मनी इज वर्किंग फॉर दैट पर्सन, ही इज नॉट वर्किंग फॉर मनी. He is not working for the system is working for him or her. This is what I see. ये जो अगर वीडियो आपकी चल जाती है और आपके सारे इंटरव्यूज 150-200 जो आपने कर लिए हैं और वो दे स्टार्ट मेकिंग यू मनी, then you are asleep. Mom is sleeping tight.
or she's making money while she's asleep. That's how the system should work for you. But what we do is, मुझे 9 to 5 ऑफिस जाना है. अब मैं चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन मेरी ज़िंदगी की ये है कि मेरे पास फाइनेंशियल लिबर्टी होनी चाहिए थी, which I did not avail for many years. But I've just started listening to this girl from Karachi, Mashal Khan, Oh, lovely. right? Give her my regards, right? If you know her. So this girl and I was मेरे से आधी एज से भी छोटी की होगी, मतलब she must be in her 20s I believe, and she's and I'm listening Teaching to her. people financial way. So मैंने क्या किया कि मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. मैं हर महीने अंदाज़ा करें, 30 साल पहले मैं महीने के 20-50 हज़ार डाल रहा था. तो मैं आज से 5 साल पहले रिटायरमेंट लेके बैठा होता. और मैं ये नहीं कहता कि मेरे अभी ओहो अब मेरी बेटी ने जैसे कनाडा जाना है, उसकी फ़ीस जमा करानी है, उसने एक्सचेंज प्रोग्राम पे, बेटे ने बाहर पढ़ने जाना है, True, true. लम्स की फीस देनी है दोनों की. मतलब ये सारे के सारे काम मैंने करने की ज़रूरत क्या थी, टेंशन थी नहीं, क्योंकि पैसा वुड हैव बीन वर्किंग फॉर मी. Of course. ईजी ये है अगर किसी को आसानी से बताना है कि आप कोई घर ले लें, उसे किराए पे डाल दें. हाँ. आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, घर आपको किराया दे रहा है और अपनी कीमत भी बढ़ा रहा है. So property में you cannot go wrong. So there are multiple avenues where you can invest and let those resources multiply and earn you money so that you can churn in, not churn out. So that's how Lovely. life should be. I think this is a wonderful reflection. I will definitely tag Marshall whenever I put up this reel. But thank you so much for being with us today. It was lovely having you. I know you got another meeting at 3 and we need to wrap this up. But thank you so much for being with us.